हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एफआईआर क्या होती है और कहाँ एफआईआर लॉन्च की जाती है। तो इस वीडियो में हम एफआईआर को अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियोस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि सीआरपीसी आईपीसी में डिफाइन नहीं है, बट स्टिल सीआरपीसी सेक्शन 154 में जिस डॉक्यूमेंट की बात की गई है वो है एफआईआर। एफआईआर एक इंफॉर्मेशन है जो कि पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये रिलेटेड होनी चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंस से, जो कि नॉन बिलेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसके बेस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि एफआईआर क्या होता है। तो नाउ वी डिस्कस वेयर एफआईआर इज़ लॉन्च्ड। कहाँ पर एफआईआर लॉन्च की जाती है। एफआईआर लॉन्च कराने के लिए जो पुलिस स्टेशन है उसका जुरिस्डिक्शन देखा जाता है कि जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है, या तो वहाँ पर एफआईआर लॉन्च की जाएगी, या फिर जो पर्सन है, जो विक्टिम है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके एरिया के जो जुरिस्डिक्शन में वो पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ पर एफआईआर लॉन्च की जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि अगर किसी भी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर लिखाने जाएं कि वो आपको मना कर दे एफआईआर लिखने से। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एफआईआर तो लिखनी होगी उनको। वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे उसके जुरिस्डिक्शन में कि कहाँ पर ये एफआईआर लॉन्च की जाएगी, उस जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन में, उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसमें एक केस था स्टेट ऑफ एपी वर्सेस पुनति रामूबे, 1993 का ये केस था, जिसमें कि पुलिस कांस्टेबल ने एफआईआर रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था, कि क्या उसको ये कहा था कि ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है इस एफआईआर को लॉन्च करने के लिए। तो ये प्लेस ऑफ क्राइम नहीं है, यहाँ पर ये क्राइम नहीं हुआ है, तो हम ये एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो इस केस में ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी एफआईआर लिखने से रिफ्यूज़ नहीं करेगा, कोई भी पुलिस स्टेशन में कोई भी पुलिस कांस्टेबल नहीं करेगा। एफआईआर ज़रूर लिखी जाएगी, बट उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा क्राइम के एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में। Now we discuss object of FIR. The main objective of filing FIR is to set the criminal law in motion. क्रिमिनल लॉ को मोशन में सेट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सके इस क्राइम के बेस पर। ये जो एफआईआर लिखाई गई है इसके बेस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सके, ये इसका ऑब्जेक्ट है। केस को इन्वेस्टिगेट करे और जो पीसेस ऑफ एविडेंस हैं उसको जल्द से जल्द वो कलेक्ट करे। और एफआईआर के कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनको ये इन्फॉर्म करना इस बारे में कि इस एरिया में ये क्राइम, ये ऑफेंस हुआ है, हमको इससे सेफ्टी चाहिए, इससे वो सेफ्टी प्रोवाइड करे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पीस एंड सेफ्टी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सेकेंडली, जो जुडिशरी है और जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उन सबको इस बारे में पता चले, उस मतलब कि जानकारी हो कि इस एरिया में ये क्राइम कमिट किया गया है। केस से रिलेटेड सभी जो फैक्ट्स हैं उन सब के बारे में उन्हें पता चले, उनको इन्फॉर्म हो, वो उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए और एक्यूज्ड पर्सन को सेव किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए अगेंस्ट सब्सिक्वेंट एडिशंस और वेरिएशंस। एफआईआर को एक डॉक्यूमेंट कहा गया है जो कि सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक इसकी एक ग्रेट एविडेंशरी वैल्यू है, या फिर ये कोई एक सब्सटेंटिव एविडेंस हो गया, ऐसा इसमें नहीं माना गया है। ये बात हेल्ड हुई थी मनोहर कुलकर्णी वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005।
नाउ वी डिस्कस पर्पस ऑफ एन एफआईआर इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो जो एफआईआर होता है वो एक बेस प्रोवाइड करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, जो कि अलाउ करता है इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट करने के लिए। और ये रिक्वायर्ड जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन देता है, और साथ ही इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर को भी ये जो उस एरिया का होता है उनको ये इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्ड टू द ऑफेंस जिस पर कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की गई है। एंड इट प्रोवाइड्स एज अ डिफेंस फॉर द एक्यूज्ड अगेंस्ट एनी लूप होल्स। और साथ ही एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसमें कि एलिगेशन लगाया जाता है क्रिमिनल्स पर, क्रिमिनल एक्टिविटी जो एलिज्ड की गई है, और उसको मतलब रिक्वायर्ड एक्शन लिया जाए, उसको जस्टिस मिले विक्टिम को। और कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ये एक एक्शन रेगुलेट करता है। नाउ वी डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ एन एफआईआर। इसमें क्या मेंशन किया जाता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द विक्टिम। जो विक्टिम है उसका नाम और एड्रेस, और एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ द ऑफेंस, कि वो जो ऑफेंस हुआ है वो उसका एग्जैक्ट डेट क्या थी और किस टाइम पर वो हुआ है। और एक्यूरेट फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस दैट हैज़ occurred, मतलब एंड डिटेल्स ऑफ एनी पर्सन इफ़ इन्वॉल्व इन द ऑफेंस। अगर उस ऑफेंस में कोई पर्सन भी इन्वॉल्व है तो उसकी भी डिटेल्स उसमें लिखी जाती है। और लोकेशन ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, जिस जहाँ पर कि वो ऑफेंस कमिट किया गया है उसकी लोकेशन, ये सब इसमें लिखा जाता है एफआईआर में। अगर कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो पुलिस ऑफिसर उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। बट अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो कोई पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा जब तक मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आ जाता। विदाउट ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस। सेक्शन 190 में मैजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि वो ऑर्डर दे सकता है पुलिस ऑफिसर को कि इस केस पर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सके। सो गाइज, इट इज़ ऑल अबाउट एफआईआर। होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।